मित्रों और प्रिय छात्रों, आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है 10th क्लास एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 और उसका जो हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है वो स्क्रीन पर है और इसका जो बेसिक समझाया है उसे जरूर देख लीजिएगा। तो पहले क्वेश्चन में कहा निम्नलिखित संख्याओं का मैसे ज्ञात करना है। हमें कौन से विधि से? यूक्लाइड विभाजन विधि से हमें मैसे ज्ञात करना है। अब यूक्लाइड विभाजन एल्गोरिथम विधि कहां से बनती है, कौन सी है, आपको याद भी है क्योंकि हमारे पास में एक होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल, ये हम सभी को याद रहता है। तो अब इस विधि को विस्तार में समझ लेते हैं। तो इसका नाम दिया हमने भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे मान लेते हैं जो भाज्य है वो हमारे पास a है, भाजक हमारे पास d है, भागफल हमारे पास में q है और शेषफल हमारे पास में r है। तो ये बन जाता है a बराबर dq प्लस r। ये हमारी विधि होगी वो जो हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम करने का यूज करेंगे। तो बात करते हैं हम इसके फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट में कहा 135 और 225 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसका एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमें इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा और कब तक कन्वर्ट करते रहेंगे? जब तक रिमाइंडर शून्य ना आ जाए। जब रिमाइंडर शून्य आ जाएगा तो वहां पे हम रुकेंगे, फिर देखेंगे उसका एचसीएफ क्या है। तो पहले देखते हैं हम 135 और 225 में कौन सी संख्या बड़ी है। तो हमने देखा 225 संख्या जो है वो ग्रेट है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम फर्स्ट स्टेप में, इसका फर्स्ट स्टेप जो बनेगा वो है हमारे पास के 225 इक्वल जो होगा वो किसके होगा? तो छोटी संख्या से हम 135 से 225 को भाग कर देते हैं। यहाँ पे 135 से 225 को भाग करेंगे, 135 ही कम 135, 5 में से 5 गए 0, 12 में से 3 गए 9, 1 में से 1 गया 0, तो यहाँ पे बचा 9। तो इसे लिखेंगे हम 135 गुना 90, 135 गुना 1 प्लस 90, क्योंकि हमारे पास में आता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक क्या है? ये रहा, भागफल कितना है? ये रहा, और शेषफल कितना है? हमारे पास में 90। तो भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो किस फॉर्म में है? ये यूक्लिड विभाजन विधि की जो रूल है उस फॉर्म में है। अब हमारे पास में कितना बचा? 135 को आप डिवाइडेशन करेंगे कितने से? 90 से, जो हमारे पास में रिमाइंडर है। तो उससे 135 को क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो 90 से भाग देंगे, 9 एकम 9, 90 कितना आया? माइनस के 5, यहाँ पे आया 4, तो 45 आ गया। तो अब हमारी ये 135 की फॉर्म बन के आई। 135 बराबर होगा 90 गुना 1 प्लस 45। अभी भी हमारा रिमाइंडर शून्य नहीं है। तो अभी आगे चलते हैं, 45 से भाग देंगे 90 को, 45 दूनी 90। अब कितना आ गया हमारा रिमाइंडर? शून्य। तो 90 इक्वल आ गया हमारे पास में 45 गुना 2 प्लस 0। तो अब शून्य आ गया, चूंकि r यहाँ पे क्या है? शून्य है। यहाँ पे r नॉट इक्वल शून्य है, यहाँ पे r नॉट इक्वल शून्य है, यहाँ पे r जो है वो शून्य है। तो क्या होगा? 135 और 225 का जो मैसे होगा जिसकी वो बात कर रहा है, तो वो क्या होगा? हमारा 45 होगा। क्या होगा? वो 45 होगा। तो वहीं पे हम आंसर छोड़ देंगे। अब चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पर, इसी विधि से इसे सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट को भी। तो सेकंड पार्ट इसने हमें क्या दिया है उसे देखते हैं हम। सेकंड पार्ट में उसने हमें डिजिट क्या दी गई है। सेम इसी तरीके से एचसीएफ फाइंड करना है, केवल डिजिट चेंज की गई है। तो सेकंड पार्ट की जो डिजिट है हमारे पास वो है 196 और 38,220। लेकिन हमें यूक्लिड विभाजन का यूज करना है। तो यूक्लिड विभाजन क्या है हमारे पास में, उसे लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। परमे द्वारा ऊपर में होती क्या है हमारे पास में? a बराबर dq प्लस r। अभी आपको लिखा है। कब तक प्रूफ हल करते हैं? जब तक हमारा रिमाइंडर शून्य ना आ जाए। हमारे पास जो सेकंड पार्ट है उसमें यदि हम देखें तो 196 जो है वो छोटा है किससे? 38,220 से। तो हम क्या काम करेंगे? 196 से डिवाइड करेंगे 38,220 को। ये हमारा कार्य है इधर
196 से ये कट जाता है, 195 बार पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, जहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना बचता है, 0 बचता है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट चरण में, फर्स्ट वाला जो हमारे स्टेप आएगा, इसका फर्स्ट चरण जो आएगा 38,220 इक्वल 196 गुना 195 प्लस 0। तो रिमाइंडर जो है यहाँ पे क्या आ जाता है, हमारा 0 आ जाता है। तो यहाँ पे HCF कितना बन जाता है, हमारा 196 बन जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 196 और 38,220 का जो मैसे है हमारे पास में वो कितना है, 196 है। यहीं पे हम क्या छोड़ देंगे, इसका आंसर छोड़ देंगे। अब चलते हैं हम इसके थर्ड पार्ट में। इसके थर्ड पार्ट में इसने क्या कहा है, तो इसका जो थर्ड पार्ट है उसकी संख्याएं क्या दी गई हैं, सेम इसी तरीके से हल करेंगे उसे भी हम। तो थर्ड पार्ट की हमारे पास में इसकी संख्याएं हैं 867 और 255। थर्ड पार्ट में हमें ये संख्याएं दी गई है। अब एल्गोरिथम का रूल क्या है हमारे पास में, यूक्लिड विभाजन। तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय द्वारा। तो वो प्रमेय हमारे पास है क्या, A बराबर DQ प्लस RQ दूर होता है। अब हम इस क्वेश्चन में यहाँ पे देखेंगे पार्ट में कि कौन सी संख्या हमारे पास छोटी है, कौन सी बड़ी है, फिर उसी तरीके से भाग वाली स्थिति अपनाएंगे। तो 867 बड़ी है किससे, 255 से। तो हम क्या काम करेंगे, फर्स्ट स्टेप में इसके जो हमारे पास में फर्स्ट स्टेप बनेगा, तो 867 इक्वल करके लिखेंगे 255 से। पहले हम इसे भाग देकर देख लेंगे 867 को कितनी बार होता है। तो 255 से इसे भाग देंगे हम, तो इसे देखते हैं 202 दूनी 4, 2 दिया 6, 3 बार चला जाएगा, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7, 7 में से 5 गए 2, 6 में से 6 गए 0, 8 में से 7 गए 1। तो इसे लिखने का तरीका क्या होगा, भागफल भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक कितना है हमारे पास में, जो डी है हमारे पास में वो 255 है, और जो हमारे पास भागफल है वो 3 है, और जो रिमाइंडर आया वो 102 आया। यहाँ पे आर नॉट इक्वल अभी भी क्या है, 0 है। आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, 102 आ रही है। अब सेकंड स्टेप देखते हैं 867, इसके सेकंड स्टेप पे पहुंचते हैं हम। तो सेकंड स्टेप नहीं, 867 से नहीं, सेकंड स्टेप यहाँ से बनेगा हमारा 255 से। तो 102 से हम भाग देंगे अब 255 को। तो 102 से 255 को भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 एकम 2, 5 में से 4 गए 1, 5 का 5 ही 5, तो ये कितना आ जाता है, 51 आ जाता है। तो इसे लिखने का तरीका होगा 102 गुना 2 प्लस 51। यहाँ पर भी हमारा आर नॉट इक्वल अभी क्या है, 0 है। अब फिर से हम क्या काम करेंगे, 51 से भाग देंगे किसे, 102 को। कितनी बार कटता है ये, 2 बार चल जाता है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो अब हम 102 को लिखेंगे कितना, 51 गुना 2 प्लस 0। यहाँ पर आर जो है वो क्या है, 0 है। इसका मतलब जो 51 आया वो हमारा क्या आ गया, HCF आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 867 तथा 255 का जो मैसे होगा वो कितना होगा जी, हमारा 51 होगा। यहीं पे हम आंसर छोड़ देंगे। अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में इसने हमसे क्या कहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में ही होता है, यानी कि एक इस तरीके के रूप में होता है। ये हमें दर्शाना है, जहां q क्या है, कोई भी पूर्णांक है हमारे पास में। तो हम क्या काम करते हैं इसे हल करने के लिए, मान लेते हैं कि इसमें कोई विषम धन पूर्णांक जो है वो एक विषम धन पूर्णांक, माना a जो है, एक मान लेते हैं, माना a एक विषम धन पूर्णांक है, विषम धन पूर्णांक क्लियर है। अब हमें यह भी पता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो है हमारे पास में, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय जो है हमारे पास,
वो होती है a बराबर dq प्लस r। ठीक है, अब क्वेश्चन में ध्यान से देखो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, तो यहां से स्थिति बनती है तो उसकी जो d है इस रूप में देखो ध्यान से, तो वहां जो d है वो हमारे पास कितना है 6। d क्या है 6 है। अभी d है क्या, ध्यान से देखो, जब हम किसी संख्या को इस तरीके से भाग करते हैं, यानी कि 5 से भाग दे रहे हैं हम 9 को, तो 5 ही कम 5 बचा कितना 4, तो ये क्या होता है हमारा रिमाइंडर, ये क्या होता है हमारा क्वाड्रेंट, ये क्या होता है हमारा डिवाइडेशन, यानी कि जिससे हम भाग देते हैं, और ये क्या है हमारा भाज्य। तो इस तरीके से हमने इस फॉर्म में हमने इसे लिखा हुआ है। तो d जो है वो क्या है हमारे पास यहाँ 6 है, यानी कि 6 से ज्यादा नहीं है, 6 है। अब ध्यान से देखो जो r होगा, r जो होगा क्या वो कभी d से ज्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि जिससे हम भाग दे रहे हैं r तो हमेशा कम ही आएगा ना, तो उससे क्या होगा कम ही होगा, चाहे एक नंबर कम हो, लेकिन कभी उससे ज्यादा या उसके बराबर नहीं हो सकता। तो इसलिए हम क्या काम करते हैं कि r की जो वैल्यू होगी वो या तो 0 हो सकती है या 0 से ज्यादा हो सकती है, या फिर किससे, यहाँ पे d क्या है 6, या 6 से कम हो सकती है, लेकिन 6 से ज्यादा कभी नहीं हो सकती। ये स्थिति तो कंफर्म है, बिल्कुल कम हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगी, और ज्यादा नहीं 6 से कम, तो 6 से कम वाला निशान ऐसे लगेगा। तो r का मान जो होगा हमारे पास या तो 0 से ज्यादा होगा, या 0 के इक्वल, या 6 से कम होगा। तो हम क्या काम करते हैं यहां से, तब r की वैल्यू लिखते हैं पहले, r बराबर जो होगा 0 हो सकता है, 1, 2, 3, 4 या 5 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि क्या है 6 से कम ही कम होगा। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास में परिमित दी हुई है, जो हमारे पास में परिमित दी हुई है, हाँ a बराबर जो है वो हमारे पास में dq प्लस r, लेकिन d क्या है 6 है, क्यों प्लस में कितना है r। अब r की वैल्यू वहां पे क्या कर देते हैं हम, पुट कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे r इज इक्वल टू 1 पे, तो a बराबर कितना होगा 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, क्योंकि r के स्थान पे कितना आ गया 1, बात समझ गए, r के स्थान पे कितना आया 1, तो a बराबर कितना होगा 6q प्लस 1 होगा। अब मुझे एक बात बताओ 6q प्लस 1, वो सॉरी अभी 1 क्यों रख रहे, अभी तो 0 रखो पहले, तो पहले यहाँ पे हम 0 रखेंगे, तो यहाँ पे 0 आया, तो ये हल करके कितना आएगा 6 क्यों आएगा। जब हम r इक्वल टू 1 रखेंगे तो a बराबर 6q प्लस 1 बनेगा, जब r इक्वल टू हम 2 रखेंगे तो a बराबर कितना बनेगा 6q प्लस 2 बनेगा, r बराबर 3 रखेंगे तो a बराबर कितना बनेगा हमारे पास में 6q प्लस 3 बनेगा, और r बराबर हम 4 रखेंगे तो a बराबर हमारे पास 6q प्लस 4 बनेगा, r बराबर 5 रखेंगे हम तो a बराबर हमारा 6q प्लस कितना बनेगा 5 बनेगा। इससे ज्यादा हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि r का मान ज्यादा से ज्यादा 6 से कम ही हो सकता है, 6 से क्या होगा कम ही होगा। तो अब ध्यान से देखो 6 का जो टेबल होता है 6 कम 6 होता है, फिर 12, 6 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, तो इसमें कहीं भी 6 के जो गुणनफल में आ रहा कहीं विषम संख्या आ रही है, कहीं भी विषम संख्या नहीं आ रही, यानी कि 6 की गुना में यदि कोई संख्या है तो वो क्या होगी हमेशा सम होगी। तो एक बात बताओ, यदि 6 के गुना में कोई भी पूर्णांक है तो ये कैसी संख्या है, सम है या विषम है, सम। अब 6 के गुना में कोई भी पूर्णांक है लेकिन उसमें जुड़ रहा 1 हो, तो 6 की गुना में अगर कोई पूर्णांक है तो सम है, लेकिन 1 जुड़ जावे तो वो कैसा पूर्णांक बना विषम, और 2 सम संख्या जुड़ेगी तो कैसा पूर्णांक रहेगा सम, अब विषम संख्या जुड़ेगी तो कैसा पूर्णांक रहेगा विषम, और सम संख्या जुड़ेगी तो कैसा पूर्णांक रहेगा सम, और विषम जुड़ेगी तो कैसा पूर्णांक रहेगा विषम पूर्णांक रहेगा। ये बात स्पष्ट होगी, यानी कि 6 के गुना में जो पूर्णांक है यदि उसमें सम संख्या जुड़ेगी तो वो समी पूर्णांक रहेगा, और विषम संख्या जुड़ेगी तो वो विषम पूर्णांक रहेगा। ये स्थिति हमारी यहाँ पे प्रूफ होती है। लेकिन उसने क्या कहा था, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या इसके रूप में होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, कोई भी विषम पूर्णांक जो होता है वो यही होता है। क्यों होता है, क्योंकि ध्यान से देखो ये तो एक विषम पूर्णांक है, वो सम पूर्णांक है, और क्या है यहाँ पे सम पूर्णांक है, 6q सम पूर्णांक है, तो ये तो कभी भी विषम पूर्णांक हो ही नहीं सकता। r इक्वल टू 1,
6 प्लस 1 क्या है, एक विषम है, तो इसका मतलब 6 प्लस 1 भी है, फिर 6 प्लस 3 है, और फिर 6 प्लस 5 है। ये क्या है, सब विषम पूर्णांक है जिसे वो हमसे प्रूव करा रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम इट इज सिद्धम, यानी कि ये बात हमारी सिद्ध होती है कि हाँ ये वास्तव में क्या है, विषम पूर्णांक के रूप के हैं। क्या, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप के हैं। चलते हैं अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में इसने हमसे दिया कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों स्तंभों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? तो उन स्तंभों की जो अधिकतम संख्या होगी, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो उसमें जो स्तंभों की संख्या बन के आती है, तो यहां पे लिख देते हैं स्तंभों की संख्या वो होगी 616 और 32 का जो भी में से होगा। 616 और 32 का क्या होगा, में से। अब 616 32 का हमें क्या निकालना है, में से निकालना है। में से निकालने के लिए फिर वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। रिथम पर में से क्या देखते हैं हम, वो होता है a बराबर dq प्लस r। अब इसमें 616 जो है वो बड़ा है किससे, 32 से। तब हमारा फर्स्ट स्टेप जो बनता है वो बनता है 616 इक्वल टू 32 से क्या देंगे, हम इसे भाग देंगे। तो 32 से यदि हम 616 को भाग दें तो 32 के पहाड़े में 6 2 एकम 3 एकम 3 3 दूनी 6, ये कट जाएगा हमारा 3 दूनी 6 3 तिया 9 32 1 19 बार कट जाएगा ये, और इसका शेषफल बच के आएगा आपका 18। 19 9 दूनी 18, 16 में 60 गए 18, ये शेषफल बच के आएगा तुम्हारा 18। तो इसे लिखेंगे 32 गुना 19 प्लस 18 से। अब हमारे यहाँ पे क्या आता है 32, तो अब 32 ले लेते हैं। तो 32 जो होगा इसे कितने से भाग देंगे हम, 18 से 32 को भाग देंगे। तो 18 एकम 18 18 दूनी 36, तो ये 18 एकम 18 बार चलेगा। तो इसे लिखेंगे हम 18 गुना, शेषफल हमारा यहाँ पे 8 बचेगा ना, शेषफल हमारा यहाँ 8 बचेगा। तो 8 चौक 32, तो ये बना तुम्हारा 8 गुना 4 प्लस यहाँ पे आएगा आपका रिमाइंडर 0। 8 गुना 4 8 चौक 32 प्लस 4 यानी के 0। तो यहाँ पे जो है वो r हमारा हो जाता है 0 के इक्वल, और यहाँ पे r है हमारा नॉट इक्वल टू 0। तो इसका HCF कितना आया 8। तो यहाँ पे लिखेंगे 616 तथा 32 का जो मैसे है वो कितना है हमारे पास 8 है। अर्थात स्तंभों की जो संख्या होगी, स्तंभों की संख्या जो होगी वो हमारी कितनी होगी 8 होगी। यहीं पे हम क्या छोड़ देंगे, इसका आंसर छोड़ देंगे। मिलेंगे अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन रह गए हैं, कराएंगे। और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। कोई बात समझ में नहीं आई है कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको दूसरे तरीके से उसका सॉल्यूशन कराने का पूरा प्रयत्न करेंगे। आप तक वो वीडियो पहुंचाने की पूरा प्रयास करेंगे। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।